नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 6:7 से लेकर 13 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर दो-दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वही रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपने प्रेरितों को जोड़े में यानी कि 2-2 करके क्यों भेजा? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, 1 से भले 2। 2 लोग अकेले काम करने की तुलना में एक साथ काम करने वाले 2 लोग अधिक कुशलता से काम कर पाएंगे। लेकिन इससे अधिक यह हो सकता है कि एक दूसरे के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण सहायक बन सकते हैं। ईश्वर के दाख की बारी यानी कि विनयार्ड में काम करना कठिन काम है। यहां तक कि जोखिम का काम भी हो सकता है, जिससे श्रमिकों को ठोकर लग सकती है। हालांकि जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने यह भी कहा, यदि दोनों में से कोई एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है। एक और कारण संभवतः है क्योंकि यीशु चाहते थे कि लोग एक साथ काम करना सीखें। इतना ही नहीं, एकल खिलाड़ियों का अहंकार के जोखिम से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कौशल या क्षमताओं की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जो दूसरे की कमी थी। शुरुआती चर्च ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और दुर्लभ अपवाद के साथ प्रेरितों में से किसी ने अकेले काम नहीं किया। इन दिनों में फसल में मजदूरों की काम कमी के साथ अकेले बाहर जाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर हम लोगों को जोड़े में बाहर भेजने के यीशु के तरीकों को पालन करते हैं, तो हम कई अधिक फसल काट सकते हैं। अब यह सलाह न केवल मिशनरी के लिए है, बल्कि विश्वास करने वाले ईसाई के लिए भी अच्छी है। मसीहा का अनुसरण करना भी एक कठिन कार्य हो सकता है। जीवन की ओर ले जाने वाली सड़क आखिरकार संकीर्ण है और हमारे साथ यात्रा करने वाले एक समान विचार वाले आध्यात्मिक भाई या बहन होने से यात्रा आसान हो सकता है। वे प्रार्थना की भागीदारी के रूप में सेवा कर सकते हैं, या ऐसे लोग जो स्वयं को किसी के प्रति जवाबदेह ठहरा सकते हैं, या किसी की संघर्ष को साझा करने के लिए, विशेष रूप से उन संघर्षों के साथ जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। और एक बार हम अपने विश्वास में उस स्तर तक बढ़ गए हैं जहां हम इसे दूसरे के साथ साझा करना चाहेंगे, हमारे साथ एक साथी होने से हमें ऐसा करने के लिए आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। हम याद रखें, जब हम ऐसा करते हैं तब एक महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है पश्चाताप। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम चमत्कारों का उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि प्रेरितों के मामले में हुआ था। लेकिन जब यीशु ने उन्हें बताया कि जब वे एक सफल मिशन के बाद आनंदित होकर घर लौट रहे थे, लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हैं,
बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। लूका 10:20 में देखें। इसलिए यदि आपके कोई साथी नहीं है तो आज खुद को एक साथी खोजें। यीशु के शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।